हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है कि कल हमने कंपनी बनाना सीख लिया था। तो आज अपन जो अपना गेटवे ऑफ टैली का होम की जो अपना होम है उस पर कुछ ऑप्शंस आते हैं अपने। तो आज अपन उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो अपने को यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे अपना लेफ्ट साइड में पहला ऑप्शन आता है प्रिंट। तो प्रिंट का जो ऑप्शन है उसके फ्रंट में देखो आपको दिख रहा होगा पी, और पी के नीचे क्या है, सिंगल अंडरलाइन। ठीक है। तो सिंगल अंडरलाइन का मतलब क्या रहेगा, मैंने कल भी बताया था कि सिंगल अंडरलाइन का मतलब रहता है कि वो चीज़ जो वर्ड है, सिंगल वर्ड, वो एल्ट की के साथ प्रेस होगा। किसके साथ? एल्ट की के साथ। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है अपना एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में मतलब ये रहता है कि जैसे मान लो अपने जो फाइल है, जो अपने कंपनी है, उसको अपने को दूसरी जगह शिफ्ट करना है अपने को। ठीक है, या फिर उसका डाटा अपने को शिफ्ट करना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है अपने पास में ईमेल। मीन्स मेल अपने को कोई जो चीज़ करनी है तो क्या यूज़ करेंगे, एल्ट के साथ में एम। ठीक है। उसके बाद में अपना ऑप्शन आता है अपलोड। ये जो आपके चार ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन आपके अभी अलाउड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम अपन काम किस में कर रहे हैं, एजुकेशनल मोड में। ठीक है। उसके बाद में अगला चलते हैं टैली शॉप। टैली शॉप में क्या रहेगा कि आपको जो भी परचेज वगैरह अगर कुछ करना होता है, पर ये चलेगा किसमें, ये सब उसी में चलेंगे जब आप लाइसेंस लोगे। ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है अपना लैंग्वेज। उसके बाद में कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर एंड हेल्प। ठीक है। उसके बाद में अपन राइट साइड में आ जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन अपने पास में आता है सेलेक्ट कंपनी। उसके फ्रंट में कौन सी की शो कर रहा है आपके पास में, F1। ठीक है। तो सेलेक्ट कंपनी का मतलब कल मैंने बताया था कि सेलेक्ट कंपनी का मतलब ये होता है कि अपने पास में मान लो 2 से 3 कंपनी है और अपने को उनमें से सेलेक्ट करना है कि हम किस कंपनी में काम करना चाहेंगे। ठीक है। तो अपन कौन सा यूज करेंगे, एल F1, खाली F1। जैसे मैंने F1 प्रेस किया तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन हो जाएंगी। जो कंपनीज अपने पास में पहले से हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में बैक चलते हैं। बैक से आएंगे, एस्केप से। अगला जो अपने पास में ऑप्शन आता है वो आता है सर्ट कंपनी। क्या आता है, सर्ट कंपनी। सर्ट कंपनी के आपके फ्रंट में देखोगे उस पर भी F1 लिखा हुआ है। भाई ये दोनों ऑप्शन तो सेम हो गई, पर ये दोनों ऑप्शन सेम ना होकर ये क्या है, डिफरेंट है। वो कैसे है कि जो सर्ट कंपनी है उसके आप फ्रंट में देखोगे तो F1 के नीचे क्या है, सिंगल अंडरलाइन। तो सिंगल अंडरलाइन है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो जो F1 लिखा हुआ है वो एल्ट की के साथ प्रेस होगा। किसके साथ? एल्ट की के साथ। ठीक है। अगर शट कंपनी किसके लिए काम आता है, जब अपने को कंपनी को बंद करना होता है, ठीक, क्लोज करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे एल्ट के साथ F1 प्रेस करता हूँ तो अपनी कंपनी क्या है, बंद हो गई। ठीक है। अब अपन बैग बैग आ जाते हैं। अब यहाँ से बैग जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपने को कि भाई किस कंपनी में अपन काम करते हैं। तो जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गई। अब मैं सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को कौन सी कंपनी में काम करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया MRS एंटरप्राइज, एंटर करूंगा, मैं आ गया। ठीक है। आने के बाद में अब उसके बाद में इसके जो अगला ऑप्शन आता है वो क्या आता है, पीरियड। पीरियड का मतलब क्या रहेगा कि जो आपका करंट पीरियड जो अपना चल रहा है, जैसे अभी अपना करंट पीरियड चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ठीक है। उसको अगर अपने को चेंज करना है तो वो किसके साथ प्रेस होगा, Alt प्लस F2। किसके साथ? Alt प्लस F2। जैसे अपन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पीरियड दिखा देगा अपना। ठीक है। फ्रॉम से और टू तक, कब से और कब तक। बैक आने के लिए कौन सी की यूज करेंगे, एस्केप। दो बार प्रेस करेंगे, बैक आ जाएंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन अपने पास में शो क्या होता है, कंपनी इन्फो। क्या होगा, कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में क्या क्या होंगे, अब ये किसके साथ प्रेस होगा, Alt F3। किसके साथ, Alt F3। जैसे अपन ने Alt F3 प्रेस करेंगे तो इस कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो इससे पहले डाली हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से अपन क्या आएंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद में अगला ऑप्शन क्या आता है, कनेक्ट। कि अपने को अगर ये मान लो सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना है एजुकेशनल मोड से और अपने को लाइसेंस मोड पे जाना है तो उसके लिए कनेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे। अभी अपन अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि अपन एजुकेशनल मोड में काम करते हैं। अब आएंगे अपन बैक। बैक आने के बाद में अगला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सिक्योनराइज। ठीक है। ये अपना ऑप्शन काम नहीं आता है, ये आएगा जब अपन काम लाइसेंस लेके करेंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है अपने पास में
F11 फीचर्स। कुछ टैली में जो फीचर्स हैं जो अपने को ऑन करने पड़ते हैं वो भी जाके, जैसे मैंने F11 प्रेस किया, ठीक है, मैं F11 प्रेस करूंगा तो F11 प्रेस करने के बाद में मेरे पास में कंपनी फीचर्स ओपन होंगे, जिसमें अपने पास में आएंगे अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्ट्रक्चर एंड टैक्सेशन, TSS फीचर्स, एड ऑन फीचर्स एंड क्विट। ये जो ऑप्शंस हैं ये अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इन ऑप्शंस के बारे में, इनमें क्या क्या रहता है, ठीक है। बैक आते हैं अपन। बैक आने के बाद में अपने पास में लास्ट में क्या दिखाता है, F12 कॉन्फ़िगर, जिसमें अपन जाने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कुछ जर्नल चीज़ों के बारे में। जैसे अपना पहला है जर्नल न्यूमेरिक सिंबल्स, एक्सेट, इन्वेंट्री इन्फो, वाउचर एंट्रीज, इनवॉइस ऑर्डर एंट्री, पेरोल कॉन्फ़िगरेशन, बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंटिंग, ईमेलिंग, डाटा कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट टर्म्स एंड फीचर्स, लाइसेंसिंग एंड क्विट। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसके बारे में भी डिटेल में आगे बात करेंगे। अपन चलते हैं बैक आने के बाद में अब नीचे जो आपका वर्जन एंड अपडेट्स दिखा रहा है, ठीक है, लेफ्ट में नीचे वर्जन एंड अपडेट्स, इसको आप चेक कर सकते हो कि ये आपका कौन सा है। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एल्ट प्लस में टी। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एल्ट प्लस में टी, ठीक है। उसके बाद में लाइसेंस एंड सर्विसेज के बारे में दिखा रहा है, लेकिन अभी अपन किस में काम कर रहे हैं, एजुकेशनल मोड में, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या दिखा रहा है, एजुकेशनल मोड। उसके बाद में इसका कॉन्फ़िगरेशन कि ये कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। उसके बाद में लास्ट जो आता है वो आता है अपना कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं कि इसमें अगर अपने को टैली मान लो डायरेक्ट यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन्वेंट्री के बारे में, स्टॉक्स जो अपन बनाएंगे उसके बारे में। तो अपन सबसे पहले किस में चलते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में। किस में चलते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में। जैसे अपन इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में गए तो यहाँ पे जाने के बाद में अपने पास में ऑप्शन शो होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या शो हो रहा है, स्टॉक ग्रुप, कि अपने को मान लो लिस्ट बनानी है ग्रुप्स की, और वो भी अलग अलग। एक अपन ने मेन बना दिया, उसके अंडर अपने को बहुत ज्यादा ग्रुप स्टॉक्स को जोड़ना है, तो किस में आएगा, स्टॉक ग्रुप में। उसके बाद में अगला आता है स्टॉक आइटम, जो आइटम्स जो स्टॉक्स जो अपने पास में रहेगा, जो भी चीजें अपन परचेज करके लेके आएंगे उन सब का स्टॉक कहाँ पे बनेगा, सेकेंड नंबर में। किस में बनेगा, सेकेंड नंबर में। जो थर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिट ऑफ मेजर्स। यूनिट ऑफ मेजर्स का मतलब क्या रहेगा कि जो स्टॉक हम लेके आए हैं उसको अपन किस चीज से नापेंगे, किस चीज में नापेंगे। मतलब जैसे मान लो अपन शुगर लेके आते हैं तो किस में लेके आते हैं, केजी में। जैसे अपन पाइप लेके आते हैं वो किस में लेके आते हैं, केजी में। और अगर अपन तेल लेके आए हैं, ठीक है, तो वो किस में लेके आते हैं अपन, लीटर में। तो वैसे अपन जो स्टॉक अपने पास में है उसको किस हिसाब से अपने को मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद में अगला ऑप्शन अपने पास में अनेबल करना पड़ेगा। ये अनेबल करते हैं अपन प्राइस लिस्ट का, ठीक है। अगला रहेगा वाउचर टाइप, किस टाइप के वाउचर्स में आपको काम करना है। उसके अगला रहेगा कॉपी एलोकेशन डिटेल्स, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, टैक्स रेट सेटअप एंड क्विट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर इस चीज के बारे में नॉलेज और लेनी है और आपको पर्सनली आके अगर सीखना है तो आप आ सकते हैं नीमराणा में MRS एंटरप्राइज के नाम से अपना सेंटर है, कृष्णा टावर में। थैंक यू।